देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए साल पर अपना एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया है। नए साल के दिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में एनकाउंटर कर पुलिस ने अपने मंसूबे साफ कर दिए कि अपराधी चाहे कोई हो, कहीं हो, बचेगा नहीं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीते सालों में योगी फोर्स के सामने अपराधी हो या फिर बदमाश, माफिया हो या फिर आतंकी, हर कोई बेदम नजर आया। यूपी में योगी राज में कुछ इसी अंदाज में अपराधियों के लिए नए साल की शुरुआत भी हुई है, जिसकी 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और फिरोजाबाद में एनकाउंटर। साफ है वो एक्शन प्लान जिस पर योगी की पुलिस 7 सालों से काम कर रही है। वो ऑपरेशन लंगड़ा 2025 में भी जारी रहेगा। गाजियाबाद अपराधियों के लिए नए साल का आगमन मुठभेड़ के साथ हुआ। थाना निवाड़ी में पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड़, जिसके बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को शिकंजे में लिया। इनके पास से एक तमंचा और जिंदा के साथ खोखा कारतूस जब्त किया गया। गौकशी करने वाले औजार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि आज ये यहाँ पे गौकशी करने की फिराक में ही मौजूद थे तथा विगत नवंबर माह में 25 नवंबर की रात्रि में इन्होंने यहाँ पे इसके पास ही एक गौकशी की घटना कारित की थी। इनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस व गौकशी करने के औजार बरामद हुए हैं। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम लगाया जा रहा है। नए साल के मौके पर योगी की पुलिस कुछ इसी अंदाज में नजर आई। ग्रेटर नोएडा में 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। ये बदमाश चोरी लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और एक मोटरसाइकिल के साथ नकदी बरामद की। थाना फेजवर की पुलिस गोलचक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध लड़के आते हुए दिखाई दिए थे। उनको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व सहित आधा दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत है। नए साल पर मेरठ के इन अपराधियों से भी मिलिए। थाना सरधना पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनके पैर में गोली लगी। इन पर आरोप हत्या का है। इनके पास से तमंचे और कारतूस जब्त किए गए। मृतक का मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किया। 4 दिन पूर्व हुई एक हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त तमंचा और मोबाइल की बरामदगी हेतु इन्हें ले जाया गया, तो वहां पर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गोली लगने से पुलिस कार्रवाई में वो घायल हुए हैं। मुठभेड़ के बाद एक शातिर अपराधी को फिरोजाबाद पुलिस ने शिकंजे में लिया। थाना रामगढ़ पुलिस ने शातिर अभियुक्त फैजान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल बरामद की। ये थाना रामगढ़ क्षेत्र से वांछित था। आज रामगढ़ थाना पुलिस गश्त पे निकली हुई थी और ये बाइक से जा रहा था। इसका रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही ये भागने लगा और जहां हम लोग यहाँ खड़े हैं घटनास्थल पे अपने को पुलिस से घिरता हुआ देख इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग की है। योगी की सेना का संदेश उन बदमाशों के लिए है जो अपने मन में वारदात करने का मंसूबा पाले हुए हैं। इस एक्शन के साथ योगी फोर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि साल 2025 में जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उसके बीच में अगर कोई आएगा तो उसका कानून के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उस आदेश की जिसने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। जी हां, किशनगंज के जिला शिक्षा अधिकारी नासिर हुसैन ने ऐसा आदेश दिया जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी नासिर हुसैन ने स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिहार में उर्दू पढ़ाने को लेकर विवाद। अधिकारी के आदेश पर मचा कलेश। बिहार में नए साल की शुरुआत में ही एक विवाद तूल पकड़ने लगा है। मामला सूबे के मुस्लिम बाहुल्य जिले किशनगंज का है, जहां प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के ऑर्डर को लेकर नाराजगी है, जिस पर स्कूल संचालकों में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है।
विवाद की शुरुआत सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जारी आदेश से होती है, जिसमें डीईओ नासिर हुसैन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए, जिसमें सीबीएसई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं। पढ़ने वाले इच्छुक छात्रों के लिए जरूरी व्यवस्था की जाए। अनुपालन रिपोर्ट बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को दी जाए। इस दौरान आदेश में डीईओ नासिर हुसैन की ओर से इस बात का हवाला दिया गया कि एक बैठक में उन्हें किशनगंज के विधायक की तरफ से अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले के बाद भी यहां के प्राइवेट स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं हो रही, जिस पर अधिकारी से जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिस पर डीईओ का आदेश आया। वहीं इस मामले में विवाद की शुरुआत हुई, जहां डीईओ के आदेश पर स्कूल प्रबंधनों ने अपनी सहमति जताई, साथ ही इस आदेश को जल्द से जल्द रद्द करने की मांग की। न तो उनको अधिकार क्षेत्र है इनका कि आप कोई भी चिट्ठी सीबीएसई वाले नॉर्म्स को आप दे सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न सरकार का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन निकला है कि ऐसा उर्दू पढ़ाना होगा। ये चिट्ठी निकालना ही अवैध है। उनको चिट्ठी वापस लेनी चाहिए जो जल्द चिट्ठी इशू हुई है। इसके अलावा बीजेपी ने भी किशनगंज की प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने डीईओ के आदेश पर सवाल उठाते हुए उन्हें अपना वास्तविक काम करने की नसीहत दे दी। शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूल में जो किशनगंज में निर्देश दिया गया है वो किसी प्राइवेट स्कूल पर बाध्य नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल को लगता है कि वहाँ उस विषय की पढ़ाई होनी चाहिए तो ये उसके इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए कोई पदाधिकारी ये बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको ये लैंग्वेज या ये सब्जेक्ट पढ़ाना ही है। ये पदाधिकारी का काम नहीं है। पदाधिकारी अपना काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस बीच डीईओ के सामने मामला उठाने वाले किशनगंज से कांग्रेस विधायक इजराहुल हुसैन ने आदेश का स्वागत किया, जिनका कहना है कि ये लोगों की मांग थी। साथ ही अधिकारी की ओर से जारी आदेश से गदगद कांग्रेस विधायक ने सीएम और शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। यहाँ मैं नहीं, पूरी जनता की शुरू से ही मांग है कि यहाँ पे जितने भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल्स में उसमें उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे चाहते हैं अच्छे स्कूल में जाने के लिए, लेकिन उर्दू की पढ़ाई नहीं होने की वजह से वहाँ एडमिशन नहीं कर पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को। मेरी बात रह गई और यहाँ पे एक आदेश निकला है डीईओ साहब को, जिसके माध्यम से एक चिट्ठी निकली हर स्कूल प्राइवेट स्कूल जहाँ जहाँ उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है वहाँ उर्दू की पढ़ाई हो। तो वहीं विवाद पर किशनगंज के जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि सीबीएसई के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। पूर्व की बैठक में मांग उठी थी कि जो बच्चे क्लास 10th में उर्दू लेना चाह रहे हैं उनके पास ऑप्शन उपलब्ध हो। इसी संदर्भ में एक अनुरोध किया गया है जितने भी हमारे स्कूल्स हैं सीबीएसई एफिलिएटेड, ताकि वहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनके पास उर्दू का जो ऑप्शन लेने का है वो उनके पास उपलब्ध रहे। तो अदरवाइज़ जो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस है केवल वही इसमें उनके ऊपर लागू रहेंगे, कोई अलग से उनके ऊपर कोई कंपल्सरी डायरेक्शन नहीं इशू किया गया है। किशनगंज ने प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने को लेकर पहले अनुरोध और फिर उस पर मचे विवाद से एक बात साफ है कि ये भाषा के जरिए वोट बैंक की राजनीति को हवा देने की कवायद है, जो कि नए साल के आखिर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में एनकाउंटर के बाद गौ तस्कर राजू कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस और एसओजी ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। बाल बाल बची इंस्पेक्टर की जान। 14 मामलों में वांटेड था अपराधी। कानपुर में फिर रेलवे ट्रैक के पास मिला गैस सिलेंडर। ट्रेन डिरेल करने की साजिश। मौके पर पहुंची खुफिया एजेंसियां, छानबीन जारी। गाजियाबाद के कविनगर में एक कार में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार पूरी तरह जलकर खाक हुई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बीच नीति घाटी में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। सभी पर्यटक ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में फिल्मी स्टाइल में बाइक लूट की वारदात। नकाबपोश 4 बदमाशों ने युवक से लूटी बाइक। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में दर्दनाक हादसा। स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। केरल के कन्नूर में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5वीं की छात्रा की मौत। 14 बच्चे घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल से बाहर निकाले गए 3 साल की चेतना।
10 दिन बाद 170 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया बाहर। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। यूपी के महोबा में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया।